ये क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेयरवे है ना, ये सीढ़ी बनी हुई तो सीढ़ी के ऊपर से हमने एक बॉल को रोल कराया इस वेलोसिटी से। ये बॉल यहाँ पे बिल्कुल ऐसे रोल होकर के निकल रही 1.5 मीटर पर सेकेंड है ना। ये इसकी यू है, ठीक है। स्टेप्स है 30 मीटर हाई, और ये स्टेप्स का ये दे रखा है। इसकी हर एक स्टेप की हाइट जो है वो 30 सेंटीमीटर ऐसे है, ठीक है, और 30 सेंटीमीटर ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, विच स्टेप डज द बॉल हिट फर्स्ट? तो ये जैसे ये पहला स्टेप हो गया, ये पहला स्टेप है, फिर ये दूसरा स्टेप है, फिर इसके बाद भी सीढ़ी होगी, है कि नहीं, ऐसे करके और स्टेप जा सकते हैं। तो ये बॉल जो है ये पूछ रहा है कि मतलब बॉल पहले वाले पे गिर जाएगी, दूसरे वाले पे गिरेगी, तीसरे वाले पे गिरेगी, हैं, कहाँ गिरेगी, हैं। तो मतलब कौन सा वाला ऑप्शन इसमें रहेगा? ये तो हो गया, पहले वाले पे गिर गई, दूसरे वाले पे गिरी, या तीसरे वाले पे गिरी, ठीक है। तो कौन सा वाला होगा ये पता करना है। तो इसमें तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हर स्टेप का, तो उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे उसकी हाइट पता कर लेते हैं, ठीक है। यदि ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के टाइम पे उसकी हाइट जो है, मतलब जितना ये ड्रॉप करेगा हाइट में, है कि नहीं, यदि 30 सेंटीमीटर तक ड्रॉप कर गया इसका मतलब तो पहले वाले पे गिर जाएगा, है कि नहीं। और 30 सेंटीमीटर तक ये वो गिरा ही नहीं, है ना, ये वेलोसिटी, इसका मतलब तो पहले वाले स्टेप के ऊपर से निकल जाएगा। तो ये देख लेते हैं। तो अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 1.5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टली रोल कर दी बॉल जब यहाँ से निकली, जब ऊपर वाले स्टेप से। तो ये 30 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो ux इंटू टी, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ये पहले स्टेप का हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसको t1 कर देते हैं पहले स्टेप के लिए। तो t1 कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, ठीक है। 0.3 मीटर अपॉन 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। तो कितना हो गया? 0.2 सेकेंड हो गया। तो ये 0.2 सेकेंड में 30 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, ठीक है। तो अब इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करती है तो ये वर्टिकली यहाँ से कितना नीचे गिरेगी, है। इसको यदि हम क्या बोले, यदि हम S1 बोल देते हैं, है ना, कि ये ड्रॉप कितना करेगी, है ना। ये तो ड्रॉप करेगी, u तो 0 है कि नहीं, मतलब u/t प्लस हाफ gt², ठीक है। तो ये 0 हो गया, है ना। और अब रखने को हम इसको यहाँ पे पॉजिटिव भी रख सकते थे, बट चूंकि अपने हर एग्जाम्पल में हमने ऊपर का डायरेक्शन ही पॉजिटिव रखा है, तो इस केस में भी ऊपर का ही डायरेक्शन पॉजिटिव रखते हैं, और नीचे के सारे वैल्यूज जो हैं ये वाले सारे डायरेक्शंस नेगेटिव कर देते हैं। तो ग्रेविटी को नेगेटिव ले लेते हैं। तो -10/2 इंटू 0.2 स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया? -5 इंटू 0.04, इसका कितना? 0.2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये 30 सेंटीमीटर जब तक हॉरिजॉन्टल चली, ये बॉल ड्रॉप जो है वो इसने किया है केवल कितना? 0.2 मीटर। इसका मतलब 30 सेंटीमीटर से कम। तो बॉल जो है वो कहीं पे मतलब इतना ड्रॉप किए केवल, ठीक है। ये हो गया आपका ये 20 सेंटीमीटर, ये आया 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर ही ड्रॉप की, तो इसका मतलब पहला स्टेप तो क्लियर कर ही लेगी, है कि नहीं। पहले स्टेप के तो ऊपर से निकल जाएगी। अब दूसरा वाला स्टेप चेक करते हैं। तो दूसरा वाला स्टेप चेक करने के लिए हम देखते हैं कि ये 60 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये 30 और 30 60 हो गया। तो 60 सेंटीमीटर ट्रैवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो ux t इज इक्वल टू
60 सेंटीमीटर करते हैं, ठीक है, तो डबल हो गया, है कि नहीं। तो इसको T2 कर देते हैं, है ना। तो 0.6 अपॉन 1.5, ये कितना हो गया, 0.4 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो अब ये 0.4 सेकेंड में बॉल कितना गिरेगी, ठीक है। तो S2, ये तो जैसे आपका S1 था, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कितना कितना गिरती है। तो सेम चीज -12GT², तो -10/2 इंटू 0.4 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0.8 मीटर आ गया, -0.8 मीटर। इसका मतलब हो गया 80 सेंटीमीटर। ये 80 सेंटीमीटर गिर जाएगी, है कि नहीं। तो 80 सेंटीमीटर गिरने का मतलब हो गया कि ये, अच्छा, जो सेकंड स्टेप के लिए वर्टिकल ड्रॉप कितना है, 60 सेंटीमीटर ही है। ये भी 30 सेंटीमीटर, ये भी 30 सेंटीमीटर, तो ये 60 सेंटीमीटर है, तो ये इससे ज़्यादा गिर जाएगी, है कि नहीं। इसका मतलब बॉल की ट्रेजेक्ट्री जो है वो करीब इस टाइप की जा रही है, दिख रहा है, इस टाइप की जा रही है कि भाई ये 60 सेंटीमीटर जब वो ट्रेवल कर लेगी तो वर्टिकल ड्रॉप जो है इसका करीब 80 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये करीब आपका 80 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है 80 सेंटीमीटर। तो ये बॉल जो है यहां पे ड्रॉप करती है, बट इसके पहले तो ये स्टेप ही आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेप पे गिर जाएगी, ठीक है, बॉल यहां पे कहीं पे गिर जाएगी सेकंड स्टेप पे, ठीक है। अब यदि वो एग्जामिनर को पूछना हो तो ये भी पूछ सकता है कि भाई सेकंड स्टेप में यहां से कितना दूर गिरेगी। ये 30 सेंटीमीटर का जो ये है, इसमें यहां से कितना दूर गिरेगी, तो उसको आप निकाल सकते हैं। भाई अब तो आपको मालूम ही है कि अब आप यहां से पकड़ लें टाइम पीरियड, ठीक है, कि 60 सेंटीमीटर ड्रॉप करने में बॉल को जितना टाइम लगेगा, फिर उसको UX से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। 30 सेंटीमीटर यहां निकाल देना, जो बच गया वो सेकंड स्टेप में ये डिस्टेंस, आप समझ रहे। मतलब ये डिस्टेंस x यदि है, सेकंड स्टेप पे यदि गिरती है बॉल, तो ये x डिस्टेंस भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, x डिस्टेंस। तो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें मतलब ये 60 सेंटीमीटर का टाइम निकाला, 60 सेंटीमीटर गिरने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, सीधा 60 = 60 क्या 0.6 हाफ GT², ठीक है। वो टाइम पीरियड निकल जाएगा, उसको UX से मल्टीप्लाई कर दिया तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया, और 30 सेंटीमीटर यहाँ निकल गया और बाकी जो है वो इस पे गिरेगा, है कि नहीं। ये कर सकते हैं।